So, hello students, welcome. We were revising chapter 2 that is food. ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक रहता है that's components of food. So, now we are coming to components of food. If you again talk about food, food क्या है? Food is a nutritive substance जो कौन लेता है? टेकन बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। क्यों? हमें क्यों खाना होता है फूड? फॉर ग्रोथ, हम बड़े हो जाएं, छोटे से बड़े हो जाएं, काम कर सकें, रिपेयर हमारी बॉडी में अगर कभी हमें चोट लग जाती है तो वो चोट ठीक भी हो जाती है ना, वो रिपेयरिंग होती है। एंड मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस मींस ग्रोथ वर्क हो जाए, अगर अंदर कोई टूट फूट है वो रिपेयर हो जाए और हमारा लाइफ प्रोसेस बिना रुके चलता रहे। ठीक है। सो फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना, वैसे हमें चलने के लिए, हमारी गाड़ी को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? फूड की। ओके। देन अब फूड क्या सिर्फ हमें ही चाहिए? नो, सभी प्लांट्स को, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, हर तरीके के लिविंग बीइंग को फूड चाहिए होता है। ठीक है। और मेनली फूड में हमें मिलता है प्लांट से या एनिमल से, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था अच्छे से। देन बच्चे, वी गेट फूड फ्रॉम, ये देखो ये हम सब खाते हैं ना, ये इधर जो बीफ और चिकन पड़ा है ये सब जो मिलता है एनिमल से मिलता है, और पीछे जो सब कुछ पड़ा हुआ है ये सब प्लांट से मिलता है। देन फूड हमारी कैसे हेल्प करता है? 3 टाइप्स में हेल्प करता है। टू ग्रो, हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। देखो छोटा सा बेबी कैसे है कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग बन गया ना, है ना। देन बच्चे, टू गिव एनर्जी, देखो हम कितना सारा काम करते हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं, सीढ़ियों पे चल रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सारे लोग जितना काम करते हैं उसकी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। देन टू बी हेल्दी, हम हेल्दी हो जाते हैं, मीन्स हमें कोई प्रॉब्लम, हमें डिजीज़ नहीं होती। इवन कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते भी हैं, जर्म्स आते भी हैं, तो हमारी बॉडी इतनी हेल्दी होती है कि उनको पहले ही मार देती है। देन the useful substances in food that provide us all these three means, which help them us to grow, which help them us to for energy, which keep us healthy, these are called nutrients. Then बच्चे, these are from these type we get the nutrients। देखो ये आपका ऑयल है, ऑयल, मिल्क, बटर, घी, और इधर आपको ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये आपको ग्रीन वेजिटेबल्स दिखाई दे रही हैं, फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लोर, आटा, चावल, दाल, ये सब दिखाई दे रहा है। स्पाइसेस आर ऑल्सो देयर, है ना, फिश इज देयर। सो दीज ऑल आर फ्रॉम दीज वी गेट न्यूट्रिएंट्स। देन कितनी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 6। ठीक है। ये इन सभी में हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना है ना, प्लांट्स भी कार्बोहाइड्रेट क्रिएट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। देन प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड roughage, मीन्स वाटर इज ऑल्सो देयर इन दीज components। ओके। सो हमें पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है, दिन में 6 ग्लास बहुत ज़रूरी हैं। ओके, पीने बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आपको हेल्दी रहना है तो, नहीं तो बॉडी का सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी में रह जाता है। ओके, चलो अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज ये एक डायरेक्ट एनर्जी सोर्स है। मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं अपने माउथ में उसको च्यू करते हैं, फिर वो हमारी फूड पाइप से स्टमक में जाता है। स्टमक में क्या होता है, वहाँ पे एसिड्स बनते हैं जो उसको डाइजेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद उसकी पेस्ट बन जाती है, तो 3-4 घंटे हमारे स्टमक में फूड रहता है। देन उसके बाद वो जाता है
इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे और डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं जो उसको और डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देना। तो इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बच्चे ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, और ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड तो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा होता है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में, सो इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। ओके, इसी तरीके से कहते हैं ना, ग्लूकोन डी पियो या ग्लूकोन सी पियो, आपको एकदम एनर्जी मिल जाएगी, एंड दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है, ये एक तरीके की शुगर होती है जो हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो अगर इट स्टोर्स एनी एक्स्ट्रा शुगर इन योर लीवर एंड मसल्स फॉर व्हेन इट इज़ नीडेड। तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए और हमारी बॉडी को एक अमाउंट में चाहिए, बाकी बच गए, तो क्या होगा, ये शुगर हमारी लीवर में और मसल्स में स्टोर हो जाएगा, सो दैट कि अगर हमने कभी खाना नहीं भी खाया या हमें वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी मिले, तो हम जो अंदर स्टोर किए हुए कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यूज़ में ले लेंगे। ये सारे सोर्सेज हैं बेटा आपके कार्बोहाइड्रेट्स के। जहाँ जहाँ से भी आपको शुगर मिलती है, या जैसे जो आपके वीट है, राइस है, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और जहाँ पे कहीं पे भी आपको शुगर फ्रूट में मिल रहा है, किसी भी चीज़ में मिल रहा है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। देन कार्बोहाइड्रेट्स का मेनली फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। ओके, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और किस फॉर्म में, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो जैसे आप पोटैटो है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में, जब हम उसको हैंड लगाएंगे ना, पोटैटो को कट करके उस पर हैंड लगाना, थोड़ी देर बाद देखोगे आपकी जो फिंगर है ना, जो फिंगर है, फिंगर आपकी वो बिल्कुल स्ट्रेच लगेगी, यूँ लगेगा जैसे अकड़ी हुई है, कुछ उसके ऊपर लगा हुआ है एक्स्ट्रा, सो दैट इज़ स्टार्च। ओके, ऐसे ही चावल के पानी में भी होता है। एंड शुगर तो आप सबको पता है ना, राइस से हमें खूब सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वीट से मिलता है, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो से मिलता है, मेज़, मक्का, और शुगर केन मीठा होता है ना, हमें उससे बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नाउ वी आर कमिंग टू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ, हमें बड़ा करने के लिए और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। दैट्स वाई बॉडी बिल्डिंग फूड आर प्रोटीन्स। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और प्रोटीन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। देन जो इम्पोर्टेंट दिस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एवरी सेल, मतलब आपके जो हेयर होते हैं ना वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, नेल्स प्रोटीन के बने होते हैं, इवन जो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बॉन मसल्स बनते रहते हैं, सभी के लिए कौन चाहिए बनाने के लिए, प्रोटीन। कौन चाहिए, प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, मिल्क से, मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़, बटर हो, कर्ड हो, चीज़ हो, कुछ भी। इनके अलावा हमें मिलता है एग से, फिश से, मीट से। तो इनको अगर हमने, कोई नहीं खाता आप लोगों में से, इफ़ यू आर हैविंग वेजिटेरियन डाइट, देन ऑल्सो इफ़ यू आर ईटिंग पल्सेस, राजमा, चने, वाइट चने और लोबिया, ऐसी चीज़ें, सारी दालें, मिल्क लेते हो आप दिन में 3 टाइम या 2 टाइम, या 2 टाइम लेकर 1 टाइम कर्ड लेते हो, तो आपको उतना प्रोटीन मिल जाता है जितना आपको चाहिए। ठीक है, मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और साथ में इसके अंदर कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है। एग जो होता है, चिकन एग्स, ये भी प्रोटीन एंड विटामिन के बहुत अच्छा सोर्स है। देन मीट से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। पल्सेस आर अ पार्ट ऑफ हेल्दी बैलेंस डाइट, के दिन में एक बार तो दालें खानी चाहिए। ठीक है, सो इसके अंदर फैट कम होता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें बीमार होने से भी बचाती है, बहुत सारी हार्ट डिजीज़ेस, डायबिटीज़, कैंसर, कौन बचाता है, पल्सेस से हम बच सकते हैं।
देन चीज़, पनीर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटेज चीज़, चीज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है, घर में बना हुआ चीज़, इसमें बहुत, ये मिल्क से बनता है ना, तो ये इसमें प्रोटीन बहुत सारा होता है। देन वी आर हैविंग फैट्स। फैट्स बेटा वो न्यूट्रिएंट है जो हमें खूब सारी एनर्जी देता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन फूड फॉल इनटू थ्री मेन मेजर ग्रुप्स, या तो उसके अंदर प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो बॉडी यूजेस फूड एज अ फ्यूल, फैट एज अ फ्यूल सोर्स, मीन्स कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, फैट से मिलती है, लेकिन फैट से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो ये देखो, फूड्स हाई इन फैट, जिनमें फ़ैट ज़्यादा होता है, बटर, चीज़, ये फिश जैसा जो जितना भी हम क्या ले रहे हैं, ये मीट वगैरह ले रहे हैं, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स एंड चॉकलेट्स, इसमें भी बहुत सारा फ़ैट होता है। तो अगर हमें फैटी होना है देन ईट देम, चॉकलेट खाओ बहुत मज़े से, लेकिन इतना नहीं खाना होता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना होता है, ओके। मजाक की बात मजाक में। देन फूड आइटम्स रिच इन फैट्स, ये सारी चीज़ें देखो, चॉकलेट, चीज़, कोकोनट ऑयल, केक, डोनट्स, क्रैकर्स, कुकीज़, जो हमें बहुत पसंद होते हैं ना, ये बॉयज़ में बहुत सारा फ़ैट होता है, लेकिन बच्चे अगर हम इतना कार्बोहाइड्रेट और फैट, घी, मक्खन अगर हम रोटी सब्जी में ले रहे हैं, दैट्स इनफ फॉर आवर बॉडी। सो हमें ये इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो हम बहुत मोटे हो जाएंगे और हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ आ जाएंगी। सो इनको, ये डाइजेस्ट मुश्किल से होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें खूब सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सुबह उठ के हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बी वेरी फिट एंड हेल्दी, बड़े होके बहुत अच्छे काम करने हैं ना, है ना, बड़ा होना है। तो अगर हम चाहते हैं कि बड़े होके हम बीमार ना हो किसी भी तरीके से, यू हैव टू बी वेरी हेल्दी। सो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके। सो एक्सरसाइज करनी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और ये सारी चीज़ें हम खाएंगे तो बच्चे ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, ठीक है। ये क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, या भूख नहीं भी होती तो भी खा लेते हैं, या हम वो बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, और हम चल नहीं रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, तो वो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर होती चली जाती है और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते, अच्छे से भाग नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते। तो बेटा हम अल्टीमेटली फिर हमारी बॉडी के अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स ख़राब होने लगते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। देन हियर कम्स विटामिन्स। विटामिन्स बच्चे, दीज आर प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स, तो इनको हम प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स में दोनों आते हैं, विटामिन्स भी मिनरल्स भी। एनर्जी गिविंग फूड, fats and carbohydrates, okay, bodybuilding foods, proteins. Now we are going to protective food items, that is vitamins, food nutrients, ठीक है। ये हमें डिजीज़ से बचाती है। अगर हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स आ भी गए तो भी हमारी बॉडी में उनको ख़त्म करने की शक्ति जो होती है वो विटामिन्स एंड मिनरल से मिलती है। देन ये हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखते हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो बेटा पानी में घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी ऑयल में घुलते हैं या किसी फैटी सब्सटेंस में घुलते हैं, तो इसी से उनका नाम पड़ जाता है। दो ग्रुप बन गए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं बी ग्रुप एंड विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। नाउ बी ग्रुप या बी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B6, B12, बहुत सारे बी के अंदर ही बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसको बी ग्रुप या बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, ठीक है बेटे। विटामिन ई जो होता है, ये दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, बट वैसे ही आप अगर करना चाहते हो तो विटामिन ए, डी, के, ई को हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। नो नीड ऑफ लर्निंग इट, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। सो वेरियस सोर्सेज ऑफ vitamins are meat, liver, milk and eggs, and especially fruits. सो विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन होता है,
हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी बोन्स और टिश्यूज़ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और हमारे सेल डैमेज को बचाता है, हमें डिजीज़ से क्योर करता है। सो ये मिलता है किसमें? येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, कैरेट्स में, पपाया, ब्रोकली, फिश, मैंगो, एग, मीट, स्वीट पोटैटो, पेपर, ठीक है, हर तरीके के पेपर, मेलन, पीचेस, एप्रिकॉट्स, जितने भी येलो फ्रूट्स आपको मिलते हैं उन सभी में आपको मिलता है विटामिन ए। ना विटामिन बी ये क्या करता है, हमें मतलब हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हमारे एनर्जी लेवल को हाई रखता है, हमारा ब्रेन को बहुत अच्छा फंक्शन कराता है, सेल के अंदर जितने भी काम चल रहे होते हैं बेटा वो सेल को बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारे बॉडी सेल से बनी हुई है ना, सारे सेल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, साथ में हमें इन्फेक्शन नहीं होता है और हमारी सेल हेल्थ बढ़ती है। विटामिन बी देखो, ये सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं जिससे विटामिन बी आपको मिलता है। विटामिन B6 है, B12 है, B1, B2 है। सो आपको इवन आपकी जो गेहूँ होती है ना, गेहूँ को भी अगर आप ज़्यादा नहीं छानते हो तो उससे आपको B6, B12, B2 मिलेगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं तो इनको याद भी करना है, आपको ध्यान भी रखना है। ओके बेटा, देन वी आर कमिंग टू विटामिन सी। जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, उन सब में विटामिन सी होता है। स्पेशल कुछ चीज़ें ऐसी है जो खट्टी नहीं भी होती फिर भी विटामिन सी होता है, जैसे ब्रोकली, जैसे ग्रीन चिली, जैसे पीस। ठीक है, ये खट्टे नहीं है फिर भी है। बट जो लेमन है, लेमन, आंवला और ऑरेंज, ठीक है, चेरीज़, देन ग्रेप्स, स्पिनच, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारे स्किन को, हमारे गम्स को, टीथ को और बहुत हेल्दी रखता है। टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं बेटा जिनसे हमारी जैसे जिसमें बोन्स और मसल्स को जो धागे पकड़ के रखते हैं, ठीक है, ये इन धागों को बोलते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स। ओके, और ब्लड वेसल्स को भी बहुत अच्छे से काम कराता है। देन हमारे अंदर जितनी भी रिपेयरिंग होती है वो इसी से होती है, विटामिन सी से एंड प्रोटीन से। ठीक है, और जितने भी वाउंड्स, जो हमें चोट लग जाती है, जो ज़ख्म होता है उसको वाउंड बोलते हैं, स्कार बोलते हैं, वो ठीक हो जाता है। विटामिन डी बेटा, अगर हम आधा घंटा धूप में बैठ जाएं, सुबह सुबह की धूप ज़्यादा गर्म नहीं होती है, ठीक है, ठंडा मौसम होता है, तो आधा घंटा विटामिन डी में बैठना, मतलब सन रेज़ में बैठना, हमें विटामिन डी, सफिशिएंट विटामिन डी पूरे दिन का हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम जब नहीं बैठ पाते हैं तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? चीज़ से, मिल्क से, सीरियल्स से, देन बटर से, या अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश या मीट से। ओके, ये हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई ऑयल जो होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और आप देखो कि जितने भी स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लिखा होता है कि विटामिन ई है इसमें। ठीक है, सो इससे आप जल्दी बड़े, या बड़े जो होते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। सो ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी ऑयल होती हैं, ब्रोकली, स्पिनच, केल, एवोकाडो, आलमंड्स, मतलब नॉर्मली जो आपकी नट्स होती हैं उसमें हमें मिलता है, पीनट्स, विटामिन ई होता है। ये हमें आईज़ हमारी बहुत अच्छी रखता है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ाता है। कहीं पे भी सूजन है तो वो इन्फ्लेमेशन मीन्स कहीं पे भी कोई भी पार्ट सूजा है तो उसको ठीक करेगा, हार्ट डिजीज़ को ठीक करेगा, ठीक है, और कैंसर नहीं होने देता है। विटामिन के की बात करें तो ये बेटा फैट सोल्यूबल विटामिन है, और ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन्स बनाता है और हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग बेटा ध्यान से देखो क्या होती है, जब आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद आपकी चोट में से ब्लड आना बंद हो जाता है,
तो वो ब्लड बिल्कुल डिपॉजिट हो जाता है उस वाउंड के ऊपर, और उससे वो एक ऐसी मेम्ब्रेन बना लेता है जिससे जैसे पॉलीथीन की लेयर होती है वैसे, क्योंकि वो हवा में आते ही वो वाले सेल्स एक्सपैंड हो जाते हैं और एक मेम्ब्रेन बना देते हैं जिससे अंदर वाला ब्लड और नहीं बाहर आता, तो हमारा ब्लड लॉस होने से बच जाता है। ठीक है, सो इससे विटामिन की देयरफॉर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बोन्स ऑल्सो एंड फॉर ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो। ठीक है, एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स बनाने के लिए। सो ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन के होता है। सो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं खाने के लिए। ठीक है बेटा, सो फ्रूट्स 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 आपको बहुत सारे खाने हैं। ठीक है, तो मम्मा कुछ भी दे खाने के लिए, पापा कुछ भी दे खाने के लिए, तो आपने कभी मना नहीं करना है, खुल के खाओ, अच्छे से खाओ। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी इन योर फर्दर लाइफ। ओके, बड़े होके बिल्कुल बीमार नहीं होना, एक्सरसाइज करो और बैलेंस डाइट लो और स्नैक्स कम लो। ओके, नाउ अब हमारे मिनरल्स पे। मिनरल्स बच्चे हमें हमारी बॉडी को बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दीज आर मिनरल गिविंग फूड मेनली। बच्चे ये नहीं होता कि किसी भी फूड आइटम में सिर्फ एक विटामिन है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स भी होते हैं कुछ और कुछ विटामिन भी होते हैं, वो भी होते हैं। अब जैसे आयरन देख लो, आयरन आयरन जो है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, हमारे ब्लड काउंट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, स्पिनच में ये बहुत सारा होता है, बीट रूट में ये बहुत ज़्यादा होता है, टमाटो में, जो भी फ्रूट कट करने के बाद काला पड़ जाता है या बहुत रेड होता है अंदर से, सो उनके अंदर होता है आयरन। देन कैल्शियम, कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को बहुत हेल्दी रखता है, ये हमें मिलता है एग से, मिल्क से और मिल्क प्रोडक्ट से। देन बच्चे वी आर कमिंग टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारी फॉस्फोरस जो का मेनली जो फ्रूट हमें एक इकलौता मिलता है दैट इज़ बनाना। बनाना और बनाना के बाद फिश हो गया या एग हो गया। ठीक है,